सभी संगत को जय माता की। आज का विषय है कि किसी ने आपके ऊपर तंत्र कर दिया है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि करने वाला कौन व्यक्ति है, कौन आपके ऊपर तंत्र करता है और क्या वाकई में आपके ऊपर तंत्र हुआ है या फिर आप ही के घर की कोई नकारात्मक शक्ति आपको परेशान कर रही है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। अब इन सभी विषयों पे चर्चा करेंगे तो वीडियो में अंत तक बने रहें। देखिए, तंत्र क्या होता है। तंत्र एक जो क्रिया होती है, किसी भी चीज़ का जो संचालन करने की क्रिया, उसको तंत्र कहा जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को, अब जैसे पावर है, बिजली है, इसके जो तार वगैरह है, प्लग है, कौन सी तार कहाँ पे जोड़नी है, ये तंत्र होता है। जैसे हमारे शरीर की नाड़ियाँ हैं, ये सभी तंत्र होते हैं। तंत्रिका तंत्र इनको बोला जाता है। आप बचपन से जैसे पढ़ते हो साइंस की बुक में, तो सभी को पता है कि तंत्रिका तंत्र जो शरीर की नाड़ियाँ हैं, जो हमारी रक्त धमनियाँ हैं, जो हमारे शरीर को संचालन करती है, उनका शरीर को चलाने का कार्य करते हैं, वो तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। तो तंत्र का मतलब ही सीधा सीधा ये कि संचालन करने वाली, क्रिया करने वाली जो विधि होती है वो तंत्र कहलाता है। तो एक तांत्रिक वही होता है जो लोगों के भले के लिए कार्य करे। परंतु कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि चंद पैसों के लालच में छोटे मोटे कोई भूत प्रेत मसान जिन खबीस वगैरह ये इनको साध करके रखते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि अगर उनके पास कहीं से उनको विद्या मिल गई है साधने की, कोई मंत्र उनको मिल गया है, तो उसको सिद्ध करके जो अपने घर की शक्तियाँ होती हैं उनको भी नकारात्मक पहलू में चला देते हैं। यानी कि कुछ ही लोग, यानी कि सिर्फ 10% लोग ऐसे होते हैं जो ये गलत वस्तुओं का, गलत चीज़ों का, गलत तंत्र का प्रयोग कर देते हैं किसी भी एक आम इंसान के ऊपर। अब देखो, हम चौकी लगाते हैं, हम एक भगत है, हमारे पास दुनिया संसार आते हैं भाई अपने इलाज के लिए, पुच्छा के लिए, अपनी जो समस्या होती है उनके समाधान के लिए। तो जितने लोग आते हैं ना, 80% लोगों को ये वहम रहता है कि हमारे ऊपर तंत्र किया गया, हमारे ऊपर चीज छोड़ी गई है, हमारे ऊपर तो मरघट वाली काल का भेज दी गई है, हमारे ऊपर कोई पीर चला दिया है या फिर हमारे ऊपर मसान चला दिया है, किसी ने हमारे घर के ऊपर तंत्र कर दिया है, प्रेत बाधा से हमें पीड़ित कर दिया है, और जो चौराहे के शमशान के प्रेत है वो हमारे घर के पीछे लगा दिए गए हैं। और तकरीबन ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जिनको एक ही रटन लगी होती है कि मरघट की कालखा हमारे ऊपर चला रखी है। अब एक बात बताओ, मरघट की कालखा अगर चलती है ठीक है, तंत्र से चलती है ठीक है, किसी को तंत्र करना आता है, पर क्या मरघट की कालखा एक आम इंसान का बुरा करेगी? हम मानते हैं इस चीज़ को कि तंत्र किया जाता है, परंतु सभी के ऊपर तंत्र नहीं होता। अब कुछ लोग घर की ही शक्तियों से परेशान होते हैं, कुछ के पीछे चौक चौराहे के भूत प्रेत लग जाते हैं, कुछ के पीछे जो होती हैं जैसे कोई नकारात्मक शक्ति, आप कहीं घर किराए पे ले लिया है या फिर आप पहले से जिस धरती पे आपने मकान बनाया, जो धरती आपने लिया है, वहाँ पर क्या होता है कई मामलों में, क्योंकि हम जो लोगों की सुनते हैं समस्याएं, उनसे ये पता चलेगा कि किसी की बात है, ये किसी ने हमसे शेयर करी थी कि जब उन्होंने मकान बनाया और मकान जगह ली अपना नया मकान बनाने के लिए, तो उसकी जब नींव खोदी जा रही थी तो उसमें कम से कम 21 कोड़ियाँ, वो जो है नींव कम से कम 3-4 फुट तक खोदी गई। तो 3-4 फुट के नीचे कोड़ियाँ निकलती हैं, एक कपड़े में बंधी हुई, एक काले कपड़े में बंधी हुई कोड़ियाँ निकलती हैं। तो उन कोड़ियों को जब देखा जाता है तो वो काफ़ी समय से वहाँ पे दबी हुई थी, मिट्टी जो है, कपड़ा थोड़ा जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, तो मिट्टियाँ लगी हुई थी उसके ऊपर। तो ये क्या होता था, जो पुराने समय के भगत होते थे, जैसे कोड़ी होती थी उसके ऊपर किसी भूत प्रेत को उतार लेते थे, चाहे वो चौराहे का प्रेत था, चाहे वो घर का कोई प्रेत था, उनका बंधन कर दिया जाता था मंत्रों के द्वारा। अब जैसे कुछ लोग ये बात करते हैं ना कि मोक्कल होता है, एक कोड़ी पे सीधे एक गोमती चक्र लोग रख लेते हैं, एक कोड़ी रख लेते हैं, उसके ऊपर वो मंत्रों को सिद्ध करते हैं और उसको साथ में रखते हैं। कोई उसको अंगूठे में जड़वा के पहन लेता है, कोई उसको गले में जड़वा के एक चांदी के लॉकेट में धारण कर लेता है, कोई उसको ऐसे ही काले धागे में जो तावीज़ की तरह सील करके अपनी जेब में अपने आसपास रखते हैं। क्यों? क्योंकि जिस शक्ति को वो सिद्ध करते हैं उसके अंदर डाल दिया जाता है, एक कोड़ी की तरह एक गोटी होती है वो। तो ये पहले के तंत्र हुआ करते थे और कोई कोई ही ऐसा है जिसके पास ये तंत्र हैं,
परंतु अगर इनका प्रयोग अच्छे कार्य में किसी के भले के लिए, यानी कि किसी को प्रेत बाधा से, जिन बाधा से, मसान बाधा से मुक्ति के लिए किया जाए तो ये आपको नुकसान नहीं करता है। अब देखो, किसी से उतार करके अगर कहीं पे फेंक दिया जाता है, लोग क्यों मना करते हैं आपको चौक चौराहे से जाने के लिए कि आप चौक चौराहे से हमेशा बच के चलो, बीच के बीच आप मत निकलो या साइड से निकल जाओ, क्योंकि चौराहे तो हर गांव शहर के आसपास बने ही होते हैं, तो रास्ता तो आप छोड़ नहीं सकते हो। तो परंतु आप इतनी कोशिश जरूर कर सकते हो कि जो चौराहा होता है उसके बीचों बीच आप पाँव ना रखें, साइड से आप हमेशा निकले, क्योंकि चौराहे पे ज़्यादातर तंत्र मंत्र किए जाते हैं। कुछ लोग तो पहले क्या होता था कि कच्चे जो रास्ते होते थे, अब तो ईंटों के पक्के होने लग गए हैं, तो चौराहे में चीज़ें भी दबा दिया करते थे। कोई क्या होता है कि जो कुल्हड़ होते हैं, मिट्टी के हांडियाँ होती हैं, उनमें बहुत सारा सामान होता है चौराहे की शक्ति का, वो दबा दिया जाता था। ये उतारे होते थे, ये पुराने समय में होते थे। अब भी ये विद्या है खैर किसी किसी के पास। इस विद्या से जो है लोगों का इलाज किया जाता है। सबसे पहले तो इनको जगत कल्याण के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जो तंत्र होता है, सिर्फ 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो इनको गलत प्रयोग करते हैं। अब देखो, आप सिद्धि कर रहे हो, कोई शक्ति जागृत कर रहे हो, आपने तंत्र भी सीख लिया, आपको ये तरीका पता लग गया है कि इस चीज़ का ये तंत्र है, इस तरीके से ये शक्ति चलेगी, इस भोग प्रसाद पे चलेगी, इस वचन पे चलेगी। ठीक है, आपने सिद्ध कर लिया, आपने चला ली, तो और आप किसी का बुरा भी कर रहे हो। आप उस शक्ति से हर पल अपने जेलसी के लिए, अपने द्वेष के लिए, आप इस सहनशीलता आपके अंदर नहीं है। आप ये इसलिए सिद्धि करना चाहते हो कि जो लोग हमें कल बुरा भला कह रहे थे, जो लोग हमारे प्रतंत्र कर रहे थे, आप सिद्धि करके हमें उनसे बदला लेना। अगर आप बदले की भावना से इनको सिद्ध करते हो तो याद रखना, अगर आप किसी का बुरा कर रहे हो तो वो चीज़ लौट के आपके ऊपर जरूर आती है, आपके ही परिवार को वो चीज़ खाती है। अगर करनी है भक्ति तो सिद्धि भक्ति करो। अगर आप तंत्र सीखना चाहते हो तो किसी के भले के लिए सीखो, जगत कल्याण के लिए सीखो। अपने लिए आपको तंत्र सीखने की कोई जरूरत नहीं है, केवल शक्तियों की सेवा करो, उनके भोग प्रसाद टाइम टू टाइम निकालो। अब लोग परिसाधना, जिन साधना, मसाणी साधना, ये यक्षिणी साधना करने को तो भाई कोई भी करता है, पर सिद्ध किसी को नहीं होती, क्योंकि इनको सिद्ध करने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, और बकायदा आपके पास सही गुरु हो, सही विधि हो, और आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो कि आप उन परीक्षाओं को, जो डरावने अनुभव होते हैं, उनको सहन कर सको। क्योंकि जब आप एक इष्ट देवी की आम साधना भी करते हो तो उसमें भी आपकी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। अब जिन्होंने साधनाएं करी हैं, जिनको करवाई गई हैं हमारे द्वारा, या फिर जिन्होंने किसी गुरु से साधना लेके करी है, उनको अनुभव जरूर होंगे। जिन्होंने ये चीज़ करके देखी है उनको अनुभव जरूर होते हैं। तो सबसे पहली बात तो अपने गुरु से करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपके ऊपर तंत्र कर दिया गया है, आपके ऊपर कोई बाधा छोड़ दी गई है। 90-95% लोग तो चौराहे की और अपने घर की शक्तियों से ही परेशान होते हैं, ये कड़वा सच है। और भगत लोग, आपको जो लोग भटकाने वाले होते हैं, जिनको सिर्फ अपने से मतलब है, जिनको किसी के दुख दर्द से मतलब नहीं, आपके दिमाग में यह बात क्लियरली बिठा देते हैं कि आपके पड़ोसी ने कर दिया, आपके रिश्तेदार ने करवा रखा है, आपके ऊपर तो खतरनाक इलम हुआ, आपके ऊपर तो खतरनाक तंत्र हुआ है, इसकी तो कोई काट नहीं है, आपकी बुद्धि जकड़ रखी है, आपकी बुद्धि पे प्रेत बिठा दिया है। भाई इस चीज़ से थोड़ा बाहर निकलो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हर एक इंसान के ऊपर आजकल तंत्र किया जा रहा है। अरे भक्तों को, तांत्रिकों को और कोई काम नहीं है क्या? तो आप खुद की समस्याओं से, खुद के अपने घर की शक्तियों को देखो पहले। अच्छे किसी भगत से सलाह लो, अच्छी चौकी से। अगर आपको कोई ये बार बार बोलता आपके ऊपर तो करवा दिया जी, आपके ऊपर तो करवा दिया जी, तो थोड़ा सा तर्क हो जाओ। और अगर कोई आपके ऊपर ज़्यादा ही जोर देता है तो करवाया हुआ ज़्यादा टाइम नहीं पकड़ता। ये चीज़ें ना टाइम रख के भेजी जाती हैं। ज़्यादा इनका टाइम 1.25 साल का होता है। किसी को बीमार करके वंजी में डाल दिया जाता है, किसी को मारने के लिए भेजा जाता है, किसी के घर की बरकत रोकने के लिए भेजा जाता है। वो भी अच्छे खासे पैसे लेकर के, अच्छे खासे रुपए लेकर के। जो छोटे मोटे तुच्चे मुच्चे भगत बैठे होते हैं, उनके बस का तंत्र करना नहीं है, वो केवल बोलते हैं और आपको डराते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले छानबीन करो, अच्छे से इस चीज़ को देखो कि हमारे ऊपर जो क्रिया हो रही है, हमारे जो दुख दर्द है, वो किस हद तक के हैं। वहम करने से ज़्यादा है, अंधविश्वास से ज़्यादा आप खुद पर विश्वास करो। आप ही के घर की नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो आपके ऊपर बंधन डालती हैं। तो आशा करते हैं तंत्र की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए सभी को जय माता की।